गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 5th के लिए। चैप्टर है आपका 5, इसका है पार्ट 3। और अब देखो, आपको अपनी बुक में देखना है। लुक एट योर बुक स्टूडेंट्स। देखो इसमें क्या बताया गया है कि स्वामी विवेकानंद सेड। स्वामी विवेकानंद का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जो थे वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि फर्स्ट यूथ शुड बी मेड स्ट्रांग, कि सबसे पहले जो यूथ हैं, यूथ कौन होते हैं? जो जवान होते हैं, ठीक है, बूढ़े नहीं होते, जो जवान लोग होते हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो होते हैं यही हमारे देश की क्या होते हैं? पावर होते हैं, शक्ति होते हैं। यदि किसी भी देश के जो जवान हैं वो यदि सही हैं तो वो देश जो होता है वो क्या करता है? प्रोग्रेस कर सकता है, प्रोग्रेस करता है, वो आगे बढ़ता है। तो अलॉन्ग विद एंटरटेनमेंट, गेम्स एंड योगा कीप आवर बॉडी इन शेप एंड मेक इट स्लेंडर। तो एंटरटेनमेंट के अलावा गेम्स और योगा यदि हम खेल करते हैं तो इससे क्या होता है? कीप आवर बॉडी इन शेप, तो हमारी जो बॉडी होती है वो शेप में रहती है। एंड मेक इट स्लेंडर, और हमारी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल बन जाती है। हेल्दी एंड ब्यूटीफुल भी बन जाती है ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने ऐसी कोशिशें की है जिससे कि लैक्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज डिड योगा ऑन जून 21, 2015 एंड सेलिब्रेटेड द योगा डे। देखो 21 जून 2015 से ये जो डे है इसको योगा डे मनाया जाने लगा था। सबसे पहले मनाया गया था 21 जून 2015 से, और ये किसने की थी शुरुआत? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, ठीक है। तो 21 जून जो है ये हर साल अब मनाया जाता है। आपने देखा होगा स्कूल जो होते हैं, स्कूल्स में और हर जगह योगा डे जो होता है, और उस दिन लाखों की संख्या में लोग एक साथ मिल करके क्या करते हैं? योगा करते हैं। नाउ अ डेज मैनी पीपल फ्रॉम डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज हैव स्टार्टेड लर्निंग योगा इन अवर कंट्री। आजकल बहुत से जो लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज से भी आते हैं हमारे देश में योगा सीखने के लिए। तो योगा जो है वो कहाँ से हुआ है? ये ओरिजिनेट हुआ है हमारे देश से ही, ठीक है ना। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ डिस्क्राइब्ड, यूनाइटेड नेशंस जो है उसने डिक्लेयर्ड किया है जून 21 को एज अ इंटरनेशनल योगा डे। तो इस दिन हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सभी जगह योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, सभी जगह, ठीक है। हमारी कंट्री में नहीं, जो अदर कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल योगा डे जो है 21 जून को डिक्लेयर किया गया है। कब डिक्लेयर किया गया है? 21 जून को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 21 जून जो है उस दिन इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। अब देखो आगे, अलॉन्ग विथ एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के अलावा गेम्स मेकर्स हेल्दी एंड ब्यूटीफुल। तो आपको पता ही है कि गेम्स जो हैं उससे हम क्या बनते हैं? हेल्दी तो बनते ही हैं और साथ साथ में ब्यूटीफुल भी बनते हैं। अलॉन्ग विथ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में गेम्स मेकर्स डिसिप्लिन, गेम्स जो हैं वो हमें डिसिप्लिन में रहना भी सिखाते हैं। एनकरेजिंग ए फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन, तो इससे हमें कोऑपरेशन वाली भावना आती है, कोऑपरेशन की फीलिंग आती है, हम साथ मिल करके रहना सीखते हैं। कंपेनियनशिप आती है। गेम्स इंक्रीज एक्साइटमेंट, गेम्स जो हैं वो एक्साइटमेंट, एंथुजिज्म क्या होता है? उत्साह, ठीक है। और गेम्स ये जो होते हैं ये क्रिएट करते हैं। गेम्स टीचर्स विक्ट्री, बिलीव, स्ट्रगल एंड मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल। गेम्स जो होता है इससे हम हारना जीतना ये सब सीखते हैं, विश्वास करना सीखते हैं, स्ट्रगल करना सीखते हैं, संघर्ष करना सीखते हैं, क्योंकि गेम में जीतने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हैं, ठीक है। तो इससे हम सीखते हैं कि हमें लाइफ में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, हमारी पूरी लाइफ में भी हमें ये चीज़ें हम गेम से ही सीख जाते हैं, और हमारी जो लाइफ होती है वो कैसी बन जाती है? ब्यूटीफुल बन जाती है ना। आपको गेम खेलने को कहते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही मिल गया है हमें, तो है ना। तो हमें क्या मिलता है? बहुत ज़्यादा हमारा एंटरटेनमेंट भी होता है, और हमारा फिजिकल और हमारा जो ऑल ओवर डेवलपमेंट वो गेम्स से
होता है, इसलिए गेम्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गेम्स। अब देखो इससे आगे पढ़ते हैं हम। इसमें बताया गया है इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, कि हमारी जो सांस लेने की रेट है वो तेज़ी से हो जाती है। कब हो जाती है? वी हैव टू रन एंड जंप, हम व्हेन वी प्ले एनी गेम, जब भी हम कोई गेम खेलते हैं तो वी हैव टू रन एंड जंप, तब हमें दौड़ना पड़ता है, कूदना भी पड़ता है। तो व्हेन वी रन वेरी फास्ट देन आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज। तो व्हेन आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज व्हेन वी रन वेरी फास्ट, जब हम बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं तब हमारी जो सांस होती है वो तेज़ी से चलने लगती है ना। आप जो बहुत तेज़ दौड़ते हुए आते हो तो आप क्या करते हो? अरे सांस भर गया हमारा, तो मतलब कि आपकी जो सांस होती है वो तेज़ी से चलने लगती है। ठीक है, जब आप नॉर्मली ऐसे ही बैठे रहते हो या नॉर्मली कोई आप काम करते रहते हो तब तो आप नॉर्मल रहते हो, बट यदि आप भाग कर कोई काम करते हो या फिर गेम खेलते हो तो उस टाइम आपकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो थिंग्स टू डू, आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ एक्टिविटी करने के लिए बोला है। अब इसमें कहा है कि सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली, आपको रिलैक्स बैठना है और आपको नॉर्मली सांस ले, जैसे आप रिलैक्स बैठे रहते हो वैसे बैठे रहो। और उसके बाद में प्लेस योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल्स, और उसके बाद में आपका जो नोज है उसके आगे आप अपने फिंगर्स को लगाओ एंड फील द इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर। और इनहेल्ड और एक्सेल्ड एयर कौन सी होती है? जो आप सांस अंदर लेते हो और जो आप बाहर छोड़ते हो ना एयर, उसको आप फील करो। ठीक है, तो नाउ जंप एट योर प्लेस, और ठीक है पहले तो आप नॉर्मली बैठे रहो, उसके बाद में फील करो अपनी नोज़ के आगे अपनी फिंगर्स लगा करके। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है? अब जंप करो। ठीक है, अब रिलैक्स मत बैठे रहो, उसके बाद में आपको जंप करना है। जंप एट योर प्लेस 10 to 12 टाइम्स। ठीक है, 10 या फिर 12 टाइम आपको क्या करना है? जंप करना है। और उसके बाद में फील करो इनहेल्ड एंड एक्सेल्ड एयर को दोबारा से, वैसे ही नोज़ के आगे अपने फिंगर्स लगाकर। तो आप क्या रियलाइज़ करोगे, क्या महसूस होगा, क्या फील होगा? अब यह है कि इन विच कंडीशन द एयर यू ब्रीथ इज स्लाइटली हॉट एंड व्हेन इट इज कोल्ड एंड व्हेन इज इट कोल्ड। तो आप क्या फील करोगे कि किस कंडीशन में एयर जो है वो थोड़ी सी हॉट हो जाएगी और कब जो है वो ठंडी हो जाएगी। तो आपने क्या फील किया कि जब हम नॉर्मली बैठे रहते हैं, है ना, व्हेन यू सिट नॉर्मली, ठीक है, उस टाइम क्या यदि आप अपने नोज़ के आगे फिंगर्स लगाओगे तो आपको जो एयर महसूस होगी वो कैसी होगी? कूली होगी। बट जब आप जंप करते हो तब आप सांस लेकर देखना और उसके बाद में देखना कि आपके जो फिंगर्स होंगी ना वो थोड़ी सी कैसे हॉट लगेंगे आपको, जो एयर होगी वो आपको कैसे लगेगी? हॉट लगेगी। अब एक दूसरी बात है यहाँ पे कि ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3 or 4 times in an empty glass or on the mirror and observe what happens। तो आपको इसमें क्या करना है कि या तो आप कोई खाली ग्लास ले लो या फिर मिरर, उसके आगे आप क्या करोगे, मतलब एयर जो होगी अपने माउथ से छोड़ोगे तो आप क्या महसूस करोगे? You must have been seen that sometimes the glass and mirror surface becomes blurred. This is because there is moisture in our breath which condenses on the cool surface. We can do many activities by blowing air। तो मतलब कि हम जब सांस लेते हैं तो उस टाइम हमारे मुंह से क्या निकलती है? एयर निकलती है। ठीक है, और एयर जो ये जो हम एयर निकलती है ना, इसमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है, नमी होती है। ठीक है, और ये जो नमी होती है जब आप यदि अपना मुंह खुला करके और हवा छोड़ोगे तो क्या होगा? ये आपको भाप महसूस होगी। ठीक है, मतलब पानी की जो कुछ बूंदें आपको ऐसा लगेगा कि कांच के ऊपर आ गई है, और ये जो होती है ये क्या हो जाती है? जम जाती है ऑन द कूल सरफेस पर। और ये इसमें बताया गया कि ब्लोइंग एयर जो होता है उससे हम कुछ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अब देखो जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है ब्लोइंग एयर से, देखो फ्लूइड प्लेड बाय, हम क्या कर सकते हैं? बांसुरी बजा सकते हैं बाय ब्लोइंग एयर। दिखाई दे रहा है ना, बांसुरी बजाते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं? हम हवा से हम जो मुंह होता है उससे हवाई तो फेंकते हैं ना। और इसके अलावा जो गांव में पहले चूल्हा जलाया जाता था तो उसमें जब हवा डाली जाती थी तो इसके लिए एक पाइप जैसा वो यूज़ करते थे। ठीक है, और उससे चूल्हा जो होता है वो जलाया जाता था। तो इसके लिए वो हवा को अपने माउथ से
यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा है फ्लूइड प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इन इट, ठीक है। इस पिक्चर में आपको दिखाई दिया है। अब देखो कुछ हमें करने हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। अब आपको ब्लैक बोर्ड पे से अपने जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें नोट करना है। अब देखो हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1 इसमें क्वेश्चन 1 है वेदर फायर कैन बी lit up higher। By blowing air from the mouth। By blowing air from the mouth। तो अभी आपको बताया था कि हम आग जो है उसको आग जो है उसको मतलब कि ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। इसमें यही पूछा है कि वेदर फायर कैन बी लिट अप हायर, कि क्या हम आग जो होती है उसको ज़्यादा कर सकते हैं क्या हवा दे करके मुंह से। तो यस, तो आंसर हम यस दे सकते हैं। यस इट कैन बी, कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड which instruments are played by blowing air from the mouth। तो आपको इसमें बताया था बांसुरी बजाते हुए, फ्लूट बजाते हुए, तब इसमें और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, एक तो फ्लूट इंस्ट्रूमेंट पूछे हैं तो हम इसमें बताएंगे फ्लूट बजा सकते हैं। इसके अलावा शंख बजा सकते हैं। शंख के लिए भी हमें मुंह से हवा छोड़नी होती है। और इसके अलावा शहनाई, शादियों में बजाई जाती है ना शहनाई। इसके अलावा आप सिंगिंग भी कर सकते हैं, बट इसमें पूछे इंस्ट्रूमेंट्स तो हम इसमें यही आंसर लिखेंगे। तो ये जो आज आपको पढ़ाया समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन आंसर जो है आपको नोट करने हैं और लर्न भी करने हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू।